इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि। हेलो गाइस, मैं उमेश साहू स्टडी 57 से। तो स्टडी 57 पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम नदी अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने नदी अपवाह तंत्र में महानदी अपवाह तंत्र, गोदावरी अपवाह तंत्र और गंगा अपवाह तंत्र को पढ़ लिया है। तो आज के इस वीडियो में हम नर्मदा अपवाह तंत्र को पढ़ेंगे, जो छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अपवाह तंत्र है। तो जैसा कि हम जानते हैं, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र महानदी है और छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अपवाह तंत्र कौन सा है? तो नर्मदा अपवाह तंत्र। और ये नर्मदा अपवाह तंत्र कहाँ से बहता है ना? इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, इसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से इस वीडियो में जानेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं इस मैप के बारे में, तो यह मैप में क्या क्या दर्शाया है हमने। ये पहाड़ी है, ये पहाड़ी है और ये पहाड़ी है। ये जो लाल कलर का दिख रहा है ये कौन सा नदी है? तो ये नर्मदा नदी है। और ये जो दो नीले कलर का दिख रहा है तो ये कौन कौन सी नदियां हैं? तो एक है ताड़ा और दूसरा है बंजर। ठीक, ये जो नीले कलर में दिखाया हूँ वो इस नर्मदा का सहायक नदी है। एक ताड़ा और दूसरा बंजर, जो कवर्धा जिले से निकलते हैं। तो यह मैप को देखिए, ये मैप जो है ये सरगुजा संभाग है, ठीक, ये बिलासपुर संभाग है और इधर कौन सा संभाग था? ये दुर्ग संभाग था और इधर रायपुर। ठीक, ऐसे ही था ना। तो जो ए वाला एरिया था वो क्या चीज था? कवर्धा जिला। ठीक, तो इसी कवर्धा जिला से दो नदी जो है ताड़ा और बंजर, वो दोनों नर्मदा नदी में मिलते हैं। कहाँ? मध्य प्रदेश में। ठीक, तो इस नर्मदा नदी का जो जल संग्रहण है वो कितना % है? तो इस नर्मदा नदी का जल संग्रहण, ठीक, जल संग्रहण कितना है? तो 1%। ठीक, 1% इस नर्मदा नदी का जल संग्रहण है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में 1% क्यों है? क्योंकि इसमें छत्तीसगढ़ से केवल दो ही नदियां, ठीक, केवल दो ही नदियां इस नर्मदा नदी में जाकर मिलती हैं। नदियां मिलने के लिए तो नर्मदा नदी में और भी नदियां मिलती है, लेकिन वो छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है। ठीक, इसलिए ये छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अपवाह तंत्र है। कौन? नर्मदा अपवाह तंत्र। तो देखते हैं हम कि इस नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। तो इस नर्मदा नदी का उद्गम देखिए, ये कौन सा पहाड़ी है? तो यह है अमरकंटक की पहाड़ी। ठीक, अमरकंटक है ना, अमरकंटक, अमरकंटक की पहाड़ी है ना। ये अमरकंटक की पहाड़ी है, जिस पहाड़ी से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ है? तो यह मध्य प्रदेश एमपी में है। मात्र थोड़ा सा ही छत्तीसगढ़ में आता है उसका भाग, लेकिन जहां से भाग आता है वहां उस नर्मदा नदी का उद्गम नहीं होता। जहां से नर्मदा नदी का उद्गम होता है वह अमरकंटक जो क्षेत्र है वह एमपी में आता है। और इसी अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी का भी उद्गम माना जाता है और नर्मदा नदी का भी। जो सोन नदी है वो पूर्व की तरफ बहती है और ये जो है वो पश्चिम की तरफ बहती है। ठीक, वो इधर ऐसे बहती है उत्तर पूर्व की तरफ और ये दक्षिण पश्चिम की तरफ बहती है। तो ये जो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है मध्य प्रदेश से नर्मदा नदी, ठीक, फिर मध्य प्रदेश में ही ये जो ताड़ा और बंजर नदी है जो कवर्धा जिले से निकलते हैं। ठीक, कवर्धा जिले से निकलते हैं और मध्य प्रदेश में इस नर्मदा नदी से मिल जाते हैं। ठीक, ये दिख रहा है जो एक ऊपर में कौन सा नदी है? तो यह है ताड़ा। ठीक, कौन सा है? ताड़ा। और नीचे कौन सा है? बंजर। ठीक, तो छत्तीसगढ़ में पश्चिम की ओर, ठीक, छत्तीसगढ़ में पश्चिम की ओर बहने वाला सबसे लंबा नदी कौन सा है? तो कौन सा है? बंजर नदी। ठीक, और अगर यहां पूछे कि नर्मदा नदी
नर्मदा नदी है वह छत्तीसगढ़ में पश्चिम की तरफ वो भी बहती है। ठीक, इसका ढाल किधर है? इधर है। ठीक, नर्मदा नदी का ढाल किधर है? तो पश्चिम की ओर है, इधर है, इधर। ठीक, किधर है? इधर है, पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर। और क्या बोलते हैं कि पश्चिम की ओर बढ़ने वाली सबसे लंबी नदी यही है। तो यहां तक हमने नर्मदा नदी के बारे में जान गए। तो आज हम नदी अपवाह तंत्र को बहुत ही सिंपल तरीके से जान गए। जितने भी अपवाह तंत्र थे छत्तीसगढ़ में, एक ब्राह्मणी अपवाह तंत्र है, लेकिन उसका कोई मुख्य बात यहाँ नहीं पड़ता छत्तीसगढ़ में, इसलिए उसको पढ़ना जरूरी भी नहीं है। अगर नॉर्मली तरीके से पूछे छत्तीसगढ़ में कितने अपवाह तंत्र हैं, तो 5। कौन कौन सा? महानदी अपवाह तंत्र, गोदावरी अपवाह तंत्र, सोन या गंगा अपवाह तंत्र, और चौथा नर्मदा अपवाह तंत्र, और 5वां ब्राह्मणी अपवाह तंत्र। और मुख्य पूछे तो ब्राह्मणी अपवाह तंत्र को छोड़ देना है। ठीक, यहाँ तक हमने देख लिया। तो आज इस नर्मदा नदी के द्वारा यह जो अपवाह तंत्र था वह सब खत्म हो गया। तो हमने कल के वीडियो में जब सोन गंगा अपवाह तंत्र को पढ़ रहे थे तो वहाँ हमने कुछ बताया था, उसमें थोड़ा सा आप क्या कर लीजिए, सुधार कर लीजिएगा। बस थोड़ा सा, जैसे हमने बताया था गोविंद, है ना, गोविंद सागर बांध बताया था, तो उसको गोविंद सागर बांध भी बोलते हैं शायद। और क्या बोलते हैं, इसका मुख्य नाम क्या है? गोविंद वल्लभ, है ना, वल्लभ पंत जलाशय। ठीक, जलाशय या बांध, जलाशय या बांध, गोविंद वल्लभ पंत जलाशय या बांध। और इसे रिहंद बांध भी कहते हैं। रिहंद बांध इसलिए कहते हैं क्योंकि यह रिहंद नदी पर है। और गोविंद वल्लभ पंत जलाशय कहाँ था? तो रिहंद नदी पर, कहाँ? उत्तर प्रदेश में, मिर्जापुर जिले में। ठीक, तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब हम थोड़ा सा जानते हैं कि जितने भी नदी है उनका वर्तमान में क्या नाम है और उनका प्राचीन नाम क्या था। तो चलिए अब हम देखते हैं। तो गाइस अब हम देखते हैं नदियों के नाम, मतलब उनके वर्तमान नाम क्या हैं और उनके प्राचीन नाम क्या थे। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं महानदी का नाम, है ना। तो महानदी का क्या क्या नाम था? तो नीलोत्पला, चित्रोत्पला, कनक नंदिनी और महानंदा, ये सारे नाम थे महानदी के। तो ये कौन से काल में इनको इस नाम से जाना जाता था, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। तो नीलोत्पला जो है वो सतयुग में, ठीक, इस महानदी को नीलोत्पला कहा जाता था सतयुग में, चित्रोत्पला कहा जाता था द्वापर युग में, कनक नंदिनी कहा जाता था, प्राचीन नाम था इसका, और महानंदा जो है महाभारत काल में। तो इसको कैसे याद करते हैं, थोड़ा हम ट्रिक भी दे देंगे, है ना, याद कराने के लिए। तो देखिए अब नी और इधर क्या है सतयुग, तो इसको हम क्या कर देंगे, निशा, है ना, क्या कर देंगे, निशा। ठीक, तो निशा हमें देखिए नीलोत्पला और चित्रोत्पला में कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए हम इसको निशा कर दिए। निशा मतलब नी से नीलोत्पला और स से सतयुग। ठीक, और उसके बाद चित्रोत्पला का तो क्या हो जाएगा, द्वापर युग, है ना, और म से महानंदा और म से महाभारत। तो इस प्रकार से ये भी याद हो जाएगा, म से महानंदा और म से महाभारत। ठीक, और कनक नंदिनी इसका प्राचीन नाम है। उसके पश्चात देखते हैं हम लीलागर। इन सारी नदियों को हमने पढ़ चुका है मैप से, अब हम इसके प्राचीन नामों को केवल अभी यहाँ पर देख रहे हैं और आपको याद करा रहे हैं। तो लीलागर जो नदी है उसका प्राचीन नाम क्या है, नीडिला। तो इसको कैसे याद करेंगे, देखिए लीला, नीडिला, डीला, लीला, डीला, है ना, क्या चीज, लीला, डीला, एक जैसा साउंड आ रहा है ना, नीडिला, लीला, है ना। तो लीलागर का प्राचीन नाम नीडिला। अब हम देखते हैं इंद्रावती नदी को। तो इंद्रावती का प्राचीन नाम क्या था, तो मंदाकिनी। तो इसको कैसे याद करेंगे, इंद्रा से हम निकालेंगे इंद्र, है ना, इंद्रा से निकालेंगे इंद्र,
और मंदाकिनी से क्या निकालेंगे, मंद, है ना। तो जो इंद्र जी थे, इंद्र भगवान, वो क्या थे, मन बुद्धि थे, ठीक, क्या थे, मन बुद्धि थे। मतलब कि उनको कोई भी राक्षस जो थे, सुर असुर, वो उनको हरा देते थे, मंद थे, है ना, मन बुद्धि थे, अक्कल नहीं था उन लोग के अंदर, ठीक। तो इंद्र जो थे वो क्या थे, मन बुद्धि थे, मंद से हो जाएगा मंदाकिनी नदी, ठीक। इस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं। और सबरी का प्राचीन नाम क्या है, कोलाब। तो इसको कैसे याद करेंगे, सबरी, है ना। तो सबरी से क्या उठा लेंगे हम, एक शब्द सबर, है ना, सबर। और कोलाब से कॉल, ठीक, कोलाब को बना लेंगे क्या चीज, कॉल। तो सबर कर कॉल करूंगा, ठीक, थोड़ा सबर कर कॉल करूंगा, इस प्रकार से सबर से हो जाएगा सबरी और कॉल करूंगा से कोलाब, ठीक। तो इस प्रकार से हमने इसको याद कर लिया। उसके पश्चात देखिए, कोटरी का प्राचीन नाम क्या है, परलकोट, है ना। तो इसको कैसे याद करेंगे, कोटरी में एक शब्द है कोट और परलकोट में भी एक शब्द है कोट। तो इस प्रकार से हमें याद आ जाएगा कि कोटरी, कोट, ट्री, कोट, क्या कोट, परलकोट, ठीक। इस प्रकार से हमें याद आ जाएगा। उसके पश्चात रिहंद, ठीक। तो रिहंद, रिहंद का प्राचीन नाम क्या है, रेड, ठीक। तो इसको कैसे याद करेंगे, रिहंद, र से रिहंद और र से रेड, इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं हम, मांड नदी का प्राचीन नाम क्या है, मंदगा, ठीक। तो इसको म से मांड और म से मंदगा, एक ही टाइप से साउंड आ रहा है, मांड मंदगा, मांड मंद, मांड मंद, है ना। तो एक ही टाइप से साउंड आ रहा है, तो इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं, मांड का मंदगा। और उसी प्रकार शिवा का, शिवनाथ का क्या नाम है, सुनी और शिवा, तो एक ही टाइप से नाम है, शिव, है ना, शिव से शिवा, है ना, और शिव से सुनी, है ना। इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं, शिवनाथ का प्राचीन नाम शिव और शिवा और सुनी। और हसदेव का क्या नाम है, हस्तु सोमा। तो हसदे, हसदे हस्तु, है ना, हसदे हस्तु, ठीक, हसदे हस्तु, हसदे भाई हस्तु, है ना, इस प्रकार से। और सोंढूर का प्राचीन नाम क्या है, सुंदराभूति। तो इसको कैसे याद करेंगे कि सोंढूर को बना लेंगे सिंदूर, और सुंदराभूति से मतलब कि सिंदूर लगाएगी तो सुंदर दिखेगी, है ना, सिंदूर लगाने से सुंदर दिखेगी। इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं, किस प्रकार से, कि सोंढूर को बना लेंगे सिंदूर और सिंदूर लगाएगी तो सुंदर दिखेगी, सुंदर से सुंदराभूति। तो इस प्रकार से हमने नदियों के प्राचीन नाम याद कर लिए। अब हम थोड़ा सा देखते हैं नदियों की लंबाई को। तो गाइज अब हम देखते हैं नदियों की लंबाई को, ठीक, क्या देखेंगे, नदियों की लंबाई को। तो नदियों का लंबाई केवल यहाँ पर लिख दूंगा, थोड़ा सा बता दूंगा। और इसको अगर लंबाई को अगर ट्रिक से याद करना होगा तो कभी भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक, उसका भी ट्रिक बना दूंगा। अभी हम केवल इनका लंबाई याद करेंगे, ठीक, याद करेंगे मतलब यहाँ पर लिख दूंगा, ठीक। तो देखिए, शिवनाथ नदी का लंबाई कितना है, 290 किलोमीटर, जो छत्तीसगढ़ में बहने वाला सबसे लंबा नदी है, छत्तीसगढ़ में बहने वाला सबसे लंबा नदी है। वैसे छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा नदी कौन सा है, तो महानदी, कितना है इसका, तो 858, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसका लंबाई कितना है, तो 286, ठीक। महानदी का कितना है छत्तीसगढ़ में, 286, मतलब कि इससे शिवनाथ नदी से कम है। हम घटते क्रम में देख रहे हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, घटते क्रम बढ़ते क्रम में, ठीक। इंद्रावती नदी का लंबाई कितना है, तो इंद्रावती का कितना है, 264, जो दंडकारण्य में बहती है, जो गोदावरी की सहायक नदी है। उसके पश्चात हसदेव, इसका लंबाई कितना है, तो 176, है ना। और उसके पश्चात सबरी नदी, जो हसदेव नदी है वो कहाँ से निकलता है, कोरिया से, ठीक है, जो किसका सहायक नदी है, तो महानदी का सहायक नदी है, ठीक। उसके पश्चात सबरी नदी, इसका लंबाई कितना है, तो 173, और ये गोदावरी का सहायक नदी है। और इसी सबरी नदी पर एक क्या है, राष्ट्रीय जल मार्ग है, ठीक है। और उसके पश्चात मांड नदी, मांड नदी का कितना है लंबाई, तो 155 क्या किलोमीटर, ये सब है किलोमीटर में, ठीक, क्या चीज में है, किलोमीटर में, ठीक। और रिहंद, इसका लंबाई कितना है, 145,
ठीक। उसके पश्चात कोटरी नदी का कितना है, तो 135 किलोमीटर। लीलागढ़ का भी 135 किलोमीटर। मनियारी का कितना है, मनियारी का 100 कितना है 34 किलोमीटर। कन्हार का कितना है, तो कन्हार का कितना है 112 किलोमीटर। अरपा कितना है 100 किलोमीटर। अरीब का कितना है 87 किलोमीटर। ठीक, ये सब किलोमीटर में मैंने बता दिया है। तो यहाँ पर हमने नदियों के लंबाई को यहाँ पर लिख दिया, बता दिया। ठीक, अब हम नदियों के बारे में थोड़ा सा महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं, महत्वपूर्ण बातें। चलिए अब हम देखते हैं। तो गाइज अब हम थोड़ा सा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण जानकारी। तो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, महानदी। ठीक, कौन सी नदी है, तो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, महानदी। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो सब बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी है ना, शिवनाथ नदी। इसका लंबाई कितना है 290 किलोमीटर। अब इसका 858। और छत्तीसगढ़ में कितना है, तो छत्तीसगढ़ में 286। ठीक, छत्तीसगढ़ का जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ का जीवन रेखा महानदी को कहा जाता है। किसको, महानदी को। क्यों, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। बहुत सारी नदियां है ना इसी में आकर मिलती हैं, इसीलिए छत्तीसगढ़ का जीवन रेखा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का गंगा किसको कहा जाता है, तो इसी महानदी को। ठीक, महानदी को छत्तीसगढ़ का गंगा भी कहा जाता है। महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो महानदी का सबसे बड़ा सहायक नदी कौन सा है, तो शिवनाथ नदी। ठीक, कौन सा नदी है, शिवनाथ नदी, जिसका लंबाई कितना है 290। ठीक, कितना है 290। और महानदी का दूसरा बड़ा सहायक नदी कौन सा है, तो हसदेव नदी। ठीक, कौन सा है, हसदेव, जिसका लंबाई कितना है, तो जिसका लंबाई 176 किलोमीटर है। गोदावरी अपवाह तंत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो जो गोदावरी जो नीचे बहता था है ना, नीचे दंडकारण्य में, उसका सबसे बड़ा सहायक नदी कौन सा था, तो इंद्रावती। ठीक, कौन था, इंद्रावती। ठीक, इंद्रावती नदी उसका सबसे बड़ा सहायक नदी था, जिसका लंबाई 264 किलोमीटर था। ठीक, इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी, और इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा था, तो कौन सा था, कोटरी। ठीक, कौन सा था, कोटरी, जिसको परलकोट के नाम से भी जानता है। और यह कहाँ से निकलता था, तो यह राजनांदगांव के मोहला तहसील से निकलता था। ठीक, जिसका लंबाई कितना था, तो 135 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ का सबसे प्रदूषित नदी कौन सा था, शंखिनी नदी। ठीक, कौन सा था, शंखिनी नदी। यह सब मैं नदियों के चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, अभी केवल रिवाइज हो जा रहा है। ठीक, तो और बस्तर का जीवन रेखा किसको कहा जाता है, तो बस्तर का जीवन रेखा इंद्रावती नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो इंद्रावती नदी को। क्योंकि बस्तर का जीवन रेखा इसलिए कहते हैं क्योंकि बस्तर क्षेत्र में बहने वाला सबसे बड़ा नदी यही है। ठीक, कितना लंबाई है इसका 264 किलोमीटर। दक्षिण का गंगा किसको कहा जाता है, दक्षिण का गंगा गोदावरी को कहा जाता है। ठीक, किसको कहा जाता है, गोदावरी को। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी हमने क्या पढ़ा था, सोन नदी। ठीक, कौन सा है, सोन नदी। ठीक, जो सोन नदी है वो कहाँ मिलता था, तो बिहार में, कहाँ, पटना के पास। ठीक है, सोनपुर पटना के पास, वही था गंगा का सबसे बड़ा सहायक नदी, जो ऐसे करके जाता था। सरगुजा का जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, तो सरगुजा का जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, तो कन्हार नदी को। ठीक, किसको कहा जाता है, कन्हार नदी को। कन्हार बहता है ना सरगुजा क्षेत्र में, है ना,
इधर जो क्या बोलते हैं झारखंड और छत्तीसगढ़ को अलग करता है, बलरामपुर जिले से होते हुए बहता है। ठीक, जो सोन का एक मुख्य नदी है, ठीक है, वही क्या है, सरगुजा का जीवन रेखा। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अपवाह तंत्र कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अपवाह तंत्र कौन सा है, तो नर्मदा है ना, नर्मदा अपवाह तंत्र। ठीक, नर्मदा अपवाह तंत्र। तो किस नदी के बालू में सोना पाया जाता है, तो इब नदी। ठीक है, इब नदी जो कहाँ है, जसपुर से निकलता है। ठीक, कहाँ से निकलता है, जसपुर से। तो वो कौन सा नदी है, इब नदी, जिसके बालू में सोना पाया जाता है। तो हमने कुछ बेसिक जानकारी भी यहाँ पर दे दिया। देखिए, छत्तीसगढ़ का जीवन रेखा क्या कहलाता है, छत्तीसगढ़ का जीवन रेखा महानदी को कहा जाता है। बस्तर का जीवन रेखा इंद्रावती को कहा जाता है। सरगुजा का जीवन रेखा कन्हार को कहा जाता है। ठीक, छत्तीसगढ़ का जीवन रेखा महानदी को कहा जाता है, बस्तर का जीवन रेखा इंद्रावती नदी को कहा जाता है, और सरगुजा का जीवन रेखा कन्हार नदी को कहा जाता है। अब हम थोड़ा सा मैप के द्वारा थोड़ा सा नदियों के ढाल को देख लेते हैं। बस 2 मिनट का वीडियो और है, तो गाइज हम थोड़ा सा देख लेते हैं नदियों के ढाल को। जैसे कि मैंने वीडियो में बताया ही है कि इधर ढाल है, मतलब ढाल उधर होगा जिधर वो बहेगा। ठीक, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर बता देते हैं ताकि क्या हो जाए, आपको कंठस्थ याद हो जाए। ठीक, इसलिए हम बता दे रहे हैं कि नदियों का ढाल किधर है। थोड़ा सा मुख्य तौर पर इन नदियों को देख लीजिए। तो ये जो सोन नदी है, ठीक है, ऐसे बहता था ना, ऐसे ही बहता था, इधर से ऐसे। तो सोन नदी का किधर है, तो उत्तर की तरफ। ठीक, किधर, उत्तर। सोन नदी जो है उत्तर में बहता था, और महानदी जो है वो किधर बहता था, इधर है ना। तो इधर क्या है, तो इधर पूर्व है। तो महानदी किधर बहता है, तो पूर्व की तरफ, पूर्व की तरफ। ठीक, इधर बहता है। और जो नर्मदा है वो इधर बहता था, है ना, इधर बहता था, ऐसे पश्चिम की तरफ। किधर बहता था, तो इधर बहता था। ठीक, इधर पश्चिम की तरफ। ठीक, और जो गोदावरी था वो कैसे बहता था, ऐसे करके आता था ना, ऐसे। तो किधर बहता था गोदावरी, तो इधर दक्षिण, मतलब कि दक्षिण, नीचे दक्षिण है, तो दक्षिण की तरफ। ठीक, और जो इंद्रावती है वो किधर बहता था, तो इंद्रावती इधर बहता था, ऐसे। तो इसका ढाल किधर है, तो इसका ढाल पश्चिम की ओर है, पश्चिम। ठीक, पश्चिम की ओर इंद्रावती का ढाल है। तो गाइस, आज हमने क्या क्या पढ़ा, नर्मदा अपवाह तंत्र को पढ़ा, नदियों के लंबाई को पढ़ा, उसके पश्चात कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके पश्चात नदियों के ढाल को। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिन्होंने नहीं किया है, और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और इसके पश्चात हम केवल नदियों को, उन नदियों को पढ़ेंगे जो विभाजक नदियां हैं, जो 2 राज्यों को अलग करती है, 2 जिलों को अलग करने वाली नदियों को। ठीक, उन नदियों को हम मैप के द्वारा बहुत ही सिंपल तरीके से बताएंगे। तो मेरे साथ बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।